मुल्क भर और बिलखुसूस पंजाब में स्मोक का रोग जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है और बदकिस्मती से बागों के शहर लाहौर को तो स्मोक की लहर ने मुसलसल और मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसी मुज़र सेहत मौसम के बायस लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा है। हालिया बारिशों और हवाओं की वजह से मुल्क की सतह पर किसी हद तक स्मोक में कमी जरूर वाक़ हुई है और आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 294 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है, मुल्तान 256 पॉइंट्स के साथ दूसरे, रावलपिंडी 188 पॉइंट्स के साथ तीसरे, जबकि पेशावर 170 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहा है। पंजाब सरकार की लाख कोशिशों और जतन के बावजूद भी लाहौर में फिजाई आलूदगी रुकने का नाम ही नहीं ले रही और सब तदबीरें धरी की धरी रह रही हैं। ग्रीन लॉकडाउन का दायरा वसी किया जा चुका है। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। इन्हीं दोनों शहरों में तमाम तामीराती कामों पर भी पाबंदी आयद है। इसके बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 49 मुकदमात दर्ज करके 18 अफराद गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से 141 अफराद को तकरीबन 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए, जबकि 151 अफराद को वार्निंग जारी की गई। इस दौरान फसलों की बाकियात जलाने की 9, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 556 खिलाफ वर्जियां, सनती सरगर्मी की 3, ईंटों के भट्टों की 37 और दीगर मुकामात पर 5 खिलाफ वर्जियां हुई है। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 11 लाख बच्चे स्मोक के निशाने पर हैं और इन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अमवात की 12% वजह फिजाई आलूदगी है, जबकि फिजाई आलूदगी की वजह से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हुई है। इस वक्त पंजाब के तकरीबन 5 करोड़ लोग स्मोक की वजह से शदीद मुतासर हैं, जबकि स्मोक की शिद्दत के दिनों की तादाद 18 से बढ़कर 50 हो गई है। अगर पहले लाहौर की हाल और माजी की बात की जाए तो स्मोक ने तो जैसे इस शहर में अपनी जड़ें ही गाड़ ली हैं। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 के 2070 दिनों में लाहौर के शहरियों को महज 28 दिन सेहत अफजा आबो हवा में सांस लेना नसीब हुआ। फिजाई आलूदगी बढ़ने का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता 6 सालों में लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल है। 2019 में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 से ज्यादा, 2020 में 241 से ज्यादा, 2021 में इंडेक्स 501 से भी बढ़ गया था, 2022 में 400 से ज्यादा, जबकि 2023 में इंडेक्स 668 से ज्यादा और रवां सीजन में तो लाहौर के कुछ इलाकों में AQI 1500 से भी ऊपर गया है। लाहौर में स्मोक के इस इजाफे और फैलाव में बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट, सनती यूनिट्स और फसलों की बाकियात जलाने को समझा जाता है। हवा की क्वालिटी का जायजा लेने वाली स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लाहौर का फिजाई आलूदगी में हिस्सा 1,53,000 टन से जायद था। लाहौर की फिजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट के धुएं का है, जो तकरीबन 83.15% बनता है। लाहौर में फैलने वाली फिजाई आलूदगी में 9% हिस्सा फैक्ट्रियों का है, जबकि 3.6% फसलों की बाकियात के जलाने का है। इसके अलावा 0.14% कमर्शियल और 0.14% घरेलू सार्फिन स्मोक का बायस बनते हैं। अब अगर लाहौर की फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हालिया आदाद और शुमार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को लाहौर की स्मोक का सबसे बड़ा सबब गर्दाना जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 75 लाख से तजावुज कर चुकी है। ये लाखों गाड़ियां फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। दुनिया भर में गाड़ियों की फिटनेस का टेस्ट बाकायदगी से लिया जाता है, जिससे न सिर्फ हादसात में कमी होती है बल्कि आलूदगी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के कानून के मुताबिक हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं और फिजा को आलूदा कर रही हैं। अगर लाहौर में आलूदगी के दूसरे सबब यानी सनती यूनिट्स की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में 10,000 से जायद फैक्ट्रियां हैं जो ईंधन चलाने के लिए पुराने टायर, कोयला और गैर मयारी फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करती हैं। फिजा को आलूदा करने वाली इन आमादगाहों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 2 माह में महज 19 लाख रुपए के जुर्माने किए। 400 से जायद ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। पंजाब में ज़राअत फिजाई आलूदगी में 11% हिस्सा डालती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक स्मोक का एक बड़ा सबब फसलों की बाकियात को जलाना भी है। पंजाब सेक्टर एमिशन इन्वेंट्री के मुताबिक ज़राअत का एमिशन में हिस्सा 11% है, मगर किसानों में आगाही ना होने और जदीद मशीनरी की अदम दस्तियाबी से स्मोक में कमी की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। गुज़िश्ता माह तक स्मोक के तदारक के लिए कार्रवाइयां करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके महज 20 लाख रुपए के जुर्माने किए। बाघों के शहर से मुतालिक पंजाब हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट की बात हो तो लाहौर के 1% से भी कम रकबे पर दरख्त है। अर्बन यूनिट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक
लाहौर में सब्जियों की काश्त में गुज़िश्ता 30 साल के दौरान 7% की बड़ी कमी हुई है। ज़री रकबे पर तामीरात में गुज़िश्ता 20 साल के दौरान 34.7% का इजाफा हुआ है। मुल्क को दरपेश इस माहौलियाती चैलेंज से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ और आदाद शुमार सामने रखे तो स्मोक धुएं और धुंध का मुरक्कब है जो फिजा में आलूदा ज़र्रात की ज्यादती से पैदा होती है। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले मादे और फसलों की बाकियात को जलाने के बायस जहरीले मादों का जब हवा में मौजूदा नमी से मिलाप होता है तो स्मोक बनती है। स्मोक कितनी और किस नौयत की है ये जानने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स फिजा में आलूदगी के तनासुब को मापने का एक आला है जिसकी मदद से यह बताया जा सकता है कि किस इलाके की फिजा कितनी साफ या आलूदा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो हवा का मयार तसल्ली बख्श है। 200 से 300 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स सेहतमंद अफराद के लिए भी खतरनाक है। इंडेक्स अगर 300 का हिस्सा अबूर कर जाए तो आबो हवा में दिल और फेफड़ों के संगीन अमराज का खतरा बढ़ जाता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में स्मोक का रोग काबू में क्यों नहीं आ रहा। इसका जवाब मौजूद भी है। जो कवानीन है अगर उन पर अमल हो तो ही मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1995, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब क्लीन एयर एक्ट 2017, पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2 जैसे मुतअद्दिद कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल नापैद ही है। पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस एमिशन में हिस्सा 1% से भी कम है लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 5वां बड़ा मुल्क है। जहां पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल होना ही इस मसले से छुटकारा ला सकता है, वो मुतअद्दिद ममालिक की मिसालें भी हैं जिनको देखते हुए भी पाकिस्तान इस मसले पर काबू पा सकता है। दोस्त मुल्क चीन 2013 से 2020 के दौरान फिजाई आलूदगी में 40% कमी करने में कामयाब हुआ। चीन ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने आलूदा तरीन शहरों में कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स पर पाबंदी लगाई और 27 कोयले की कानों को बंद किया। स्मोक टावर नस्ब किए। स्टील, सीमेंट और केमिकल्स जैसे आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने में सरमायाकारी की जिससे कोयले पर इन्हिसार कम हुआ। बरकी गाड़ियों के फरोग के लिए सब्सिडी और सहूलियात दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। मुल्क भर में फिजाई आलूदगी के मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जिनसे आलूदगी के ज़राए की निगरानी की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। चीन के अलावा पाकिस्तान के लिए बरतानिया भी काबिल तकलीद होगा जिसने 1956 में क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया जिसके तहत शहरों में कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया। फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जदीद फिल्टर और क्लीनिंग आलात नस्ब किए ताकि नुकसानदेह ज़र्रात और धुएं के अखराज को कम किया जा सके। बड़े शहरों में खासतौर पर लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स मुतारिफ करवाए गए जहां सिर्फ कम अखराज वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त दी गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ राग़ब करने के लिए सबवे, रेल और बस के निज़ाम में बेहतरी लाई गई। इसके अलावा फ्रांस भी उन ममालिक में शामिल है जिसने इस मसले को शिकस्त दी। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए जुफ्त और ताक नंबर्स की पॉलिसी बनाई गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी को फरोग दिया गया। वो कि पाकिस्तान में स्मोक से जान छुड़वाई जा सकती है लेकिन यह तब ही मुमकिन होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हो। प्लास्टिक बैग्स, दरख्तों के कटाव, फसलों की बाकियात को जलाने और फैक्ट्रियों से जहरीले मादों के अखराज पर पाबंदी हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी शहरी इन नुकात पर अमल करने में कामयाब होते हैं तो लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्का औसत उम्र 4 साल तक बढ़ सकती है। कराची के शहरियों की उम्र में औसत 5.2 साल और इस्लामाबाद के शहरियों की उम्र में 3.1 साल का इजाफा मुमकिन है। लेकिन यह सब करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को महज ऑप्टिक्स के बजाय संजीदा इक़दामात उठाने होंगे।